दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ जियो की तरफ से। जियो ने यहाँ पर अपने यूजर्स के लिए एक होली ऑफर लेकर आया है। तो उसके अंदर टोटल में 2 प्लान्स लेकर आया है। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 2878 रुपीज़। अगर आप 2878 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली 2 GB डाटा मिलेगा 365 डेज़ तक। लेकिन यहाँ पर इस प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग्स और डेली 100 SMS नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये सिर्फ एक डाटा प्लान है। तो यहाँ पर दूसरा प्लान है कि 2988 रुपीज़। तो इस प्लान के अंदर भी यहाँ पर आपको सिर्फ डाटा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2.5 GB डाटा मिलेगा डेली अप टू 365 डेज़ तक। तो जियो की तरफ से ये 2 प्लान्स आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ वी की तरफ से। आप लोग जानते ही होंगे इंडिया के अंदर अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़र्स गेमिंग कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए वी ने यहाँ पर नज़ारा टेक्नोलॉजी से पार्टनरशिप करके यहाँ पर वी गेम्स लेकर आ चुका है। अगर आप वी गेम्स को खेलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वी ऐप को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि वी ऐप के अंदर ही वहाँ पर हमें वी गेमिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वहाँ पर आपको टोटल में 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। पहला फ्री गेम्स, और दूसरा गोल्डन गेम्स, और तीसरा प्लैटिनम गेम्स। फ्री गेम्स के अंदर आप फ्री में गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ एड्स दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है गोल्डन गेम्स। गोल्डन गेम्स के अंदर गेम्स खेलने के लिए वहाँ पर आपको कुछ मनी पे करना होगा। प्रीपेड यूज़र्स के लिए यहाँ पर 50 रुपीज़ यानी 56 रुपीज़ पे करना होगा, और पोस्टपेड यूज़र्स के लिए वहाँ पर 50 रुपीज़ ही पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 56 या फिर 50 रुपीज़ पे करते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ 30 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको पे करना होगा अगर आप गोल्डन गेम्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आता है प्लैटिनम गेम्स। इसके अंदर यहाँ पर आपको गेम्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको पर गेम डाउनलोड करने के लिए 25 रुपीज़ या फिर 26 रुपीज़ पे करना होगा। 25 रुपीज़ यहाँ पर पोस्टपेड यूज़र्स के लिए है, और 26 रुपीज़ यहाँ पर प्रीपेड यूज़र्स के लिए है। तो वी की तरफ से ये वी गेमिंग आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ 123 पे के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे इंडिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा यूज़र्स ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर पेमेंट करने के लिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए उनके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। तो उसे देखते हुए यहाँ पर आरबीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यहाँ पर एक नया ऑप्शन लेकर आया है, वो है कि 123 पे। तो अब हम यहाँ पर फीचर फ़ोन के अंदर इस 123 पे को यूज़ करके हम यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल में हमें 4 ऑप्शन दे चुके हैं पेमेंट्स करने के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि आईवीआर के अंदर आपको एक स्पेसिफिक मोबाइल नंबर पे कॉल करना होगा। जैसे ही वहाँ पर आप कॉल करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला होगा बैंक सेटिंग, दूसरा होगा मनी ट्रांसफ़र। कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहली बार के लिए यहाँ पर आपको आपका बैंक को सेट करना होगा। यानी वहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट देके उसके बाद आप अपना यूपीआई को सेट करना होगा, यूपीआई पिन को। जैसे ही आप ये सेट करते हैं, उसके बाद से आप आसानी से अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस आईवीआर ऑप्शन को यूज़ करके। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि आपके फीचर फ़ोन के अंदर एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिससे कि फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ इस तरह का पेमेंट ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो यहाँ पर आरबीआई और एनपीसीआई अभी डेवलप कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये मार्केट के अंदर यानी पब्लिक डोमेन के अंदर आता है, तो वहाँ पर आपको इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपके फीचर फ़ोन के अंदर एक ऐप स्टोर होना होगा, क्योंकि फीचर फ़ोन के अंदर डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं जैसे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको यानी आपके फीचर फ़ोन के अंदर एक सेपरेटली ऐप स्टोर होना होगा, जैसे जियो फीचर फ़ोन के अंदर है उसी तरह होता है। तो वहाँ पर आपको जैसे ही ये ऐप मिलता है इन फीचर के अंदर, आपको भी यहाँ पर आपके ऐप स्टोर के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद उसे इंस्टॉल करके जिसे आप यूपीआई ऐप को यूज़ करते हैं, वैसे ही आप उस ऐप को यूज़ करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, सिर्फ उनका नाम ही जानते हैं।
तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, यानी हम अपना फीचर फ़ोन को यूज़ करके कॉन्टैक्टलेस ही पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है कि मर्चेंट के अंदर, यानी वहाँ पर हमें मर्चेंट यूज़र्स के अंदर सिर्फ मिस्ड कॉल दे के ही पेमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये दो ऑप्शंस इन फ्यूचर के अंदर हमें कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं और कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 1 2 3 पे का ऑप्शंस जिन्हें हम फीचर फ़ोन के अंदर यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 पे ऑप्शंस आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों, अगली न्यूज़ सुनने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर अगला न्यूज़ BSNL की तरफ से। BSNL ने यहाँ पर अपने यूज़र्स के लिए 2 प्लान्स लेकर आया है। अगर आप उस प्लान के अंदर किसी भी एक प्लान को रिचार्ज करते हैं, वहाँ पर आपको 150K का वाउचर देखने के लिए मिलेगा या फिर वहाँ पर आपको 50K वैल्यू तक का रिचार्ज फ्री में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 185 रुपीज़। अगर आप 185 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं, वहाँ पर आपको डेली 1 GB डाटा मिलेगा 28 डेज़ तक। वहाँ पर आप अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं और डेली 100 SMS देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा प्लान है कि 347 रुपीज़ का। अगर आप 347 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं, वहाँ पर आपको डेली 2 GB डाटा मिलेगा 28 डेज़ तक और साथ साथ आप अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं और डेली 100 SMS देखने के लिए मिलेगा। तो ये है BSNL की तरफ से 2 ऑफ़र जिन्हें यूज़ करके, यानी जिन्हें रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको 150K तक वाउचर देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको 50K वैल्यू तक फ्री में रिचार्ज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिचार्ज नहीं करना होगा। यहाँ पर आपको BSNL सेल्फ ऐप के अंदर ही जाकर रिचार्ज करना होगा, तभी आपको वहाँ पर 150K तक वाउचर देखने के लिए मिल सकता है या फिर वहाँ पर आपको 50K तक वैल्यू के रिचार्ज फ्री में देखने के लिए मिलेगा। तो BSNL की तरफ से ये 2 ऑफर्स आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। तो ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।